हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी और अन्य पदों पर जो भर्तियां थी उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 5 जनवरी 2023 से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कैसे आप ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से या फिर अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 स्टेप में आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना व्यापम प्रोफाइल या फिर अपना पीबी का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। उसके बाद प्रोफाइल से आप लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके बाद आपको कैसे इसके लिए आवेदन देना है, प्रोफाइल में आपको डॉक्यूमेंट कैसे रिसाइज करने हैं, कैसे आपको अपना फॉर्मेट तैयार करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये सारा काम आप खुद ही अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से या फिर अपने लैपटॉप से काफी आसानी से कर सकते हैं, अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए वॉच करेंगे तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला स्टेप इसकी प्रोफाइल आपको कैसे क्रिएट करना है। तो अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है pb.mponline.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको एक बार इसका नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक के पास पहले से क्या प्रोफाइल है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ये जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर डालकर ओटीपी सत्यापित करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया गया है, तो वो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, ईकेवाईसी ओटीपी के द्वारा और ईकेवाईसी बायोमेट्रिक के द्वारा। तो अगर आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड डालकर जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर अगेन एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और इस बार जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालकर चेकबॉक्स पर टिक करके गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका सरनेम है तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, आपकी क्या कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है विकलांगता विवरण, तो अगर आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका मकान नंबर, गांव या फिर गली मोहल्ले का नाम, अपनी क्षेत्र कॉलोनी का नाम, अपनी तहसील। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य, अपना जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कि तिल, मोल या फिर कटे फटे का निशान, ऐसा कोई मार्क जो कि आपके बॉडी का परमानेंट मार्क हो। जैसे कि आपके चेहरे में अगर तिल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस।
उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा फोटो आईडी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे लास्ट ये आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकृत करें का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट अपलोड करना है जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह का यहाँ पर देखा आपको क्लिक या डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन लेटर यहाँ पर आपको एक मैटर दिया गया है, तो इसको आपको इस बॉक्स में यहाँ पर लिख देना है, या तो फिर हिंदी में या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक इस बॉक्स में आपको लिखना है। और ऊपर यहाँ पर आपको अपना फोटो और यहाँ राइट हैंड साइड आपको अपना सिग्नेचर करके और इसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस फॉर्मेट को तैयार करना काफी आसान है, इसको आपको प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको अपने फोन में एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर और इस तरह से आपको एक हैंड रिटन टेक्स्ट तैयार कर लेना है। आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैटर में आपको क्या लिखना है, तो ये तीनों चीजें आपको फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का एक टूल है, जहां पर आप पीबी का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट है, काफी आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ फोटो, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ फोटो में आप यहाँ पर करंट की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन है, जो कि आपने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर जनरेट टेम्पलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल फोटो लिया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी फोटो आ जाएगी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर करंट की डेट आ जाएगी, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे बॉक्स के अंदर और नीचे आपने जो हैंड रिटन आपका टेक्स्ट है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्लेन पेपर में करके तैयार रख लेना और ये अलग अलग मैंने किया हुआ है, अलग अलग आपको इसको अपने फोन में रखना है और यहाँ पर अपलोड करके काफी आसानी से अपना जो टेम्पलेट है वो आप तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो टेम्पलेट है बनने के तुरंत बाद डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर इस पेज पर आप वापस आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का, तो यहाँ से आपको इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो कि अभी आपने तैयार की हुई है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद व्यू इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फोटो है, फोटो आ चुका है, आपका सिग्नेचर आ चुका है और आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर आगे एकदम परफेक्ट साइज में आया है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, एक फोटो के सामने, सिग्नेचर के सामने और हैंड रिटन टेक्स्ट के सामने। इन तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट है वो अपलोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप 8th, 10th या फिर 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, ST, SC, OBC से, तो नीचे यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके अलावा और भी कोई स्पेशल कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको रिसाइज करना होगा। कैसे रिसाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टूल के एक और वेबसाइट पर आ जाना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके आपको अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको देखिए कस्टम साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप चले जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MPPV मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। ये परफेक्ट आपका जो साइज है आपको तैयार करके दे देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका लॉक हो चुका है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज का, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो डॉक्यूमेंट है एकदम परफेक्ट साइज में बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके इस इमेज को आप डाउनलोड कर लेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको वापस इसी पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर जहां भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप अपलोड चूज फाइल में क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसको आपको इस वेबसाइट में जाके पहले रिसाइज कर लेना है। उसके बाद आप काफी आसानी से जैसे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ से अपलोड आप कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको सबमिट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो बस इतना करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, इसको आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट में क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और इसी प्रोफाइल के माध्यम से अब आपको ग्रुप 2 और सब ग्रुप का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ये जो पहला स्टेप था हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी प्रोफाइल बन जाने के बाद अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप में आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट में यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी के लिए। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस सामने इस तरह से एक चेकबॉक्स आएगा, यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल बनके तैयार हुआ है उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड डालकर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 34 में सबसे पहले आपसे संवर्ग या फिर क्लास आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर दिव्यांग हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बिना वर्ग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड हैं, तो अगर हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्वकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, तो अगर किए गए हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, तो हैं तो हाँ, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद अगला ये आपसे पूछ रहा है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो यहाँ पर अगर आप हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद संविदा कर्मी की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि आप उसका आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आप संविदा कर्मी हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 45 में कुछ स्पेशल कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको एक एक करके उसको रीड कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों में हैं, तो हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज इस किसी भी कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो सिंपली आपको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपके सामने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जितने भी पद हैं, जितनी भी वैकेंसीज है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको उसका प्रेफरेंस देना है और उस ऑप्शन को यहाँ से आपसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जैसे कि दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो पद है वो है आपका अनुवादक का। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अलग से शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं दे दी गई हैं। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप हाँ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिया गया है तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो ये राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखकर आ चुका है। इसी तरह से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से आपको रीड कर लेना है, उसका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से देख लेना है और उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप पटवारी के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा पटवारी के लिए। यहाँ पर आपको 146 में ऑप्शन मिलेगा पटवारी श्योपुर। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सारे लाइन्स ऑप्शन मिल जाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप पीडीएफ में जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी खाली है, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर आप पटवारी श्योपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका पोस्ट कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मान के चलिए आप ग्वालियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। उसके बाद 164 जो पोस्ट कोड है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपको बारी बारी से प्रेफरेंसेस देना है कि आपको पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप इसको सेलेक्ट करते जाएंगे तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड सारे जो पोस्ट कोड है यहाँ पर आपके सेलेक्ट होते जाएंगे। अब यहाँ पर मान के चलिए आपने काफी सारे सेलेक्ट कर लिए ऑप्शन, अब आपको इसका प्रेफरेंसेस चेंज करना है, आगे या पीछे करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने पटवारी ग्वालियर सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पहले नंबर पर रखूँ तो इस ऑप्शन को सिंपली मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से यहाँ पर देखिए
डाउन एरो और अप एरो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब क्योंकि हमें इसको ऊपर ले जाना है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अप एरो में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बीच में आ गया है। एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप पोस्ट का जो प्रेफरेंस है उसको ऊपर या फिर नीचे भी लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंगल एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बारी बारी से उसका क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको रीड कर लेना है और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, मतलब आपका रोजगार पंजीयन है या फिर नहीं है। तो ये कंपलसरी है, यहाँ पर आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका नहीं है तो आपको पहले अपना रोजगार पंजीयन करवाना होगा। कैसे आप अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा कैसे आप एक नया रोजगार पंजीयन तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोजगार पंजीयन क्रमांक डाल देना है, अपना पंजीयन क्रमांक की डेट डाल देना है और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया हुआ है वो जिला यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आवेदक जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, एलिजिबल हैं आप उसके लिए। तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। उसके बाद आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अपना गृह जिला यहाँ से सेलेक्ट करना है। जिस भी जिले से आप जिस जिले के आप डोमिसाइल हैं वो जिला यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर डालना है। एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंसेस डालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर एग्जाम सेंटर डालना है। कुछ इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर आप पहला एग्जाम सेंटर डालना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड एग्जाम सेंटर डालना है। चारों आपको अलग अलग डालना है, आप यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर अलग अलग 4 आपको एग्जाम सेंटर डाल देना जो भी आपके नियरेस्ट हो। उसके बाद एग्जाम सेंटर डालने के बाद नीचे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है डिक्लेरेशन में और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ाने का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ भुगतान नहीं है क्योंकि इसका हमने पेमेंट नहीं किया है, तो पहले आपको इसका पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कितना आपको पेमेंट करना है। अगर आप ओबीसी एसटी कैटेगरी के तो यहाँ पर आपको 310 रुपए इसकी फीस कटने वाली है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो यहाँ पर आपको 560 रुपए इसकी फीस लगने वाली है। तो इसका फीस का पेमेंट करने के लिए आपको सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, पहले आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको आप काट देंगे। अगर आप प्रिंट नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको वापस यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है इसका आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको ये पेमेंट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भुगतान है लिखा हुआ है। इस तरह से इसका जो रसीद है वो भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की वैकेंसी के लिए काफी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इनको चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।